बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे पीपल का एक पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा पूरे वेग से बह रही थी कि अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आ गिरे। एक पत्ता आड़ा गिरा और एक सीधा। जो आड़ा गिरा वह कहने लगा, आज जो चाहे हो जाए, मैं उस नदी को रोक कर ही रहूँगा। चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, रुक जा, अब तू आगे नहीं बढ़ सकती, मैं तुझे यहीं रोक दूंगा। पर नदी तो बढ़ती ही जा रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर पत्ते की तो जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं पहुंचेगा जहां लड़कर, थक कर, हार कर पहुंचेगा। पर अब और तब के बीच का समय उसकी पीड़ा का, उसके संताप का काल बन जाएगा। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था, वह तो नदी के प्रवाह के साथ बड़े ही मज़े से बहता चला जा रहा था। वो कह रहा था, आज मैं तुझे गंतव्य तक पहुंचा के ही दम लूँगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई अवरोध नहीं आने दूंगा। तुझे सागर तक पहुंचा ही दूंगा। नदी को इस पत्ते का भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपनी ही धुन में सागर की ओर बढ़ती जा रही थी। पर पत्ता तो आनंदित है। वह तो यही समझ रहा है कि वह नदी को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आड़े पत्ते की तरह सीधा पत्ता भी नहीं जानता था कि चाहे वो नदी के साथ दे या न दे, ये तो वहीं पहुँचेगी जहाँ उसे पहुँचना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके सुख का, उसके आनंद का काल बन जाएगा। जो पत्ता नदी से लड़ रहा है, उसे रोक रहा है, उसकी जीत का कोई उपाय संभव नहीं है। और जो पत्ता नदी को बहाए जा रहा है, उसकी हार का कोई उपाय संभव नहीं है। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं, व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन लड़ सकता है और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है। आप अपनी शक्ति का उपयोग सर्वशक्तिमान की इच्छा से लड़ने में कर सकते हैं, और तब जीवन उस आड़े पत्ते की तरह दुख और संताप के अलावा कुछ नहीं होगा। या फिर आप अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकते हैं। उस सीधे पत्ते की तरह आनंद विभोर होकर जीवन जी सकते हैं।